गुड इवनिंग बच्चों, कैसे हो आप लोग? बढ़िया। चलिए हम यहाँ पे प्रोजेक्टाइल मोशन का सेकंड लेक्चर करेंगे। अभी तक प्रोजेक्टाइल मोशन में आपने देख लिया, टाइम ऑफ फ्लाइट की बात करी, रेंज की बात करी, मैक्सिमम हाइट की बात करी। आज हम बात करने जा रहे हैं इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री के बारे में। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री। इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री में पहले समझते हैं कि मान लीजिए किसी भी बॉडी को आपने, किसी भी मास को आपने इस तरीके से प्रोजेक्ट किया, ठीक है। एक बॉल है, आपने इसको इस तरह से प्रोजेक्ट किया, तो जो ये पाथ फॉलो कर रहा है, द बॉल फॉलोड पाथ, जो पाथ फॉलो कर रहा है उसे हम कहेंगे इसकी ट्रेजेक्ट्री, ठीक है। उसे हम कहेंगे इसकी ट्रेजेक्ट्री। ये किसी भी एंगल थीटा और यू पे थ्रो किया गया है। तो अब मान लीजिए किसी भी पर्टिकुलर टाइम टी पे, किसी भी पर्टिकुलर टाइम टी पे हम कहेंगे कि ठीक है, ये टाइम टी की बात करें तो ये पी, इसका कुछ एक्स कोऑर्डिनेट होगा और कुछ वाई कोऑर्डिनेट होगा, ठीक है। ये एट टाइम टी पे कुछ डिस्टेंस ये गया, डिस्प्लेसमेंट ये हुआ और कुछ वर्टिकल डायरेक्शन में डिस्प्लेस हुआ। आपने कहा ठीक है, दिस इज पॉइंट पी, दिस इज एक्स, दिस इज वाई, तो इसका पी इक्वल टू ये। उस तरह से किसी भी टाइम मान लो T2 पे ये डिस्प्लेस हुआ तो यहाँ पे Q इक्वल्स टू एक्स और वाई कोऑर्डिनेट, तो ये हमारा पूरा एक्स हो गया यहाँ से और ये वाई। ये तो ये जो इक्वेशन फॉर्म कर रहा, ठीक है, वाई और एक्स डायरेक्शन में जो डिस्प्लेसमेंट विद इस टाइम के साथ, ठीक है, किसी पर्टिकुलर टाइम पे जो एक्स डिस्प्लेसमेंट हुआ और वाई डिस्प्लेसमेंट हुआ, उसके लिए जो इक्वेशन बनेगा उसे हम कहेंगे इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। तो इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री के लिए इसके पहले वाले लेक्चर में आपने पढ़ रखा है कि मान लीजिए कि एक्स डायरेक्शन की बात करें, एक्स डायरेक्शन की बात करें तो एक्स डायरेक्शन में इसकी वेलोसिटी क्या, यू कॉस थीटा लिखते थे और इसका वाई कंपोनेंट यू साइन थीटा, ठीक है। तो x के लिए जब हम हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी, हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट की बात करते थे तो लिखते थे x इक्वल्स टू वेलोसिटी u cos थीटा और टाइम यहाँ से यहाँ तक जाने में जितना टाइम लगा वो हमने कहा t, ठीक है। अब वर्टिकल डायरेक्शन की जो मोशन है उसमें देखिए तो हम u साइन थीटा, दिस इज इनिशियल वेलोसिटी इनटू टाइम माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, ठीक है। ये इक्वेशन लिखते थे, ये वर्टिकल मोशन हो गया और ये हॉरिजॉन्टल मोशन हो गया। आपने दो इक्वेशन लिख लिए। अब जो हॉरिजॉन्टल मोशन है वहाँ से अगर t की वैल्यू निकालें तो हम लिख सकते हैं x बाई यू कॉस थीटा, ठीक है। t की वैल्यू u कॉस थीटा ये लिख सकते हैं, बोले ठीक है। अब इस t की वैल्यू इक्वेशन y वाले में पुट कर दीजिए तो y इक्वल्स टू हो जाएगा u साइन थीटा इंटू एक्स डिवाइडेड बाई यू कॉस थीटा माइनस हाफ जी, टी की वैल्यू एक्स यू कॉस इसके स्क्वायर, ठीक है, इसका स्क्वायर कर दिया आपने। u से u कैंसिल, यहाँ टर्म क्या हो गया x साइन बाई कॉस टेन थीटा, आपने ये तो लिख लिया, चलो ठीक है। y अब इस पे आते हैं तो ये हमारा हो जाएगा 1/2 जी, हाँ स्क्वायर इस पे डालोगे आप तो एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई इस पे क्या आएगा यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। ये हो गया हमारा। तो हम लिख सकते हैं इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री के लिए y इक्वल्स टू एक्स टेन थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई, स्क्वायर बढ़िया से लिखो, 2u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। दिस इज द इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री, दिस इज द इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री जो आपको याद रखना है। जिस तरह से आप टाइम ऑफ फ्लाइट की बात करते हो, ठीक है, रेंज की बात करते हो और मैक्सिमम हाइट की जो फॉर्मूले हैं वो याद रखना है, उसी तरीके से आपको इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री के लिए ये फॉर्मूला याद रखना है। चलो ठीक है। अब देखिए इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री में कुछ न्यूमेरिकल करते हैं, कुछ सवाल करते हैं बढ़िया वाले। तो इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री का जो इक्वेशन उसे आप साइड में लिख लीजिए। न्यूमेरिकल जब आप करोगे तो आपके पास इक्वेशन जो है y इक्वल्स टू है x tan थीटा
माइनस जी एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई क्या है 2 स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, दिस इज द इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री। आपने कहा ये इक्वेशन है हमारा ट्रेजेक्ट्री का। IIT JEE 2019 की बात करते हैं। ठीक है, इसमें क्वेश्चन दिया गया, कहा गया कि जो इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री है वो दे रखा है आपको 9x स्क्वायर, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री दे रखा है और कहा जाता है कि फाइंड कीजिए कि किस एंगल पे इसे थ्रो किया गया और इसकी एंगल ऑफ प्रोजेक्शन क्या है। एंगल ऑफ प्रोजेक्शन क्या है और वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन क्या है, ये फाइंड करना है। आपको दे रखा है क्या, आपको दे रखा है इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री। ठीक है, अब देखिए इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री को आप इससे कंपेयर करो, जो आपका एक्चुअल इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री का इक्वेशन है। आपने कहा ठीक है, तो ये टर्म और ये टर्म, ये और ये, इसे हम इक्वेट करते हैं। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे x tan थीटा इक्वल्स टू क्या, 2 इंटू एक्स, एक्स कैंसिल, tan थीटा इक्वल्स टू आपने कहा 2। ठीक है, आपने कहा 2, दिस इज द, यहाँ से tan थीटा कैलकुलेट कर लिया। अब आते हैं सेकेंड वाले में, जी एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू कितना, 9x स्क्वायर। ठीक है, ये टर्म और ये टर्म इक्वेट कर दिए, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर काट दीजिए। तो आपने कहा ठीक है। अब यहाँ पे जी इसे इधर ले जाते हैं, तो g इक्वल्स टू हो गया हमारा 2 मल्टीप्लाई होगा इससे 18 स्क्वायर। ठीक है, कॉस स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू चाहिए, तो कॉस स्क्वायर कॉस थीटा की वैल्यू यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं। क्या होगा, ये बाई 1, तो यानी 1 बाई इसका क्या 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर का अंडर रूट, यानी 1 बाई अंडर रूट 5। ठीक है, 1 बाई अंडर रूट 5। जी की वैल्यू 10 इक्वल्स टू 18 स्क्वायर और ये 1 बाई अंडर रूट 5। आपने कहा ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, ये स्क्वायर यहाँ आएगा तो ये अंडर रूट हट जाएगा, तो ये हमारा जो वैल्यू है वो 10, ये 5 इस तरफ आ जाएगा, 18 नीचे आ जाएगा, इक्वल्स टू यू स्क्वायर। यहाँ तक क्लियर है। अब देखिए यहाँ से यू स्क्वायर इक्वल्स टू आप कहोगे इसको 5, ये 9, 2 से काटा 5 बार में, 2 से काटा 9 बार में, तो 25 डिवाइडेड बाई 9। ठीक है, अब इसका स्क्वायर हटाओ, तो आप कहोगे यू स्क्वायर अंडर रूट 25 बाई 9, यानी कि u इक्वल्स टू 5 बाई 3, यानी कि 1.6667 कह सकते हैं, 7 मीटर पर सेकंड। ये हो गया आंसर। ठीक है, ये हो गया IIT JEE 2019 की बात। अब आते हैं एक क्वेश्चन और करते हैं। एक क्वेश्चन IIT JEE 2003 में, ठीक है 2003 की बात कर रहे हैं, 3 में दे रखा है। उसमें जो वेलोसिटी है, जो वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन है वो दे रखा है ऑर्थोग्राफिक यूनिट वेक्टर की टर्म में। ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर होते हैं ना, आई जे के टर्म, उसमें दे रखा है कि u इक्वल्स टू जो है वो है i कैप प्लस 2j कैप। ठीक है, i कैप प्लस 2j कैप। और इसमें कह रहा है कि आप फाइंड कीजिए कि एंगल ऑफ इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री क्या है। इसमें पूछा गया इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री बताना है। ठीक है, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री बताना है। तो इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री में आप देखिए x और y तो ठीक है, थीटा चाहिए, u चाहिए, g की वैल्यू हमें पता है। तो चलिए आइए सॉल्व करते हैं। तो वेलोसिटी ऑफ, अगर हम प्रोजेक्शन की बात करें, ठीक है, उसका मैग्नीट्यूड की बात करें तो क्या होगा, 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर का अंडर रूट, ये क्या हो जाएगा अंडर रूट 5। ठीक है, मीटर पर सेकंड हमने कहा ये ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। अब देखिए tan थीटा की बात करें, तो क्या होगा इसका, y का जो मैग्नीट्यूड है वो और जो x का जो मैग्नीट्यूड है वो। ठीक है, तो tan थीटा इक्वल्स टू हो गया हमारा 2। ठीक है, तो अगर cos थीटा को कैलकुलेट करना है, तो इसके पहले वाले सवाल में भी देखा आपने, ये क्या 2/1 यानी p/b, तो ये हमारा हो जाएगा 1
बाई बेस 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर अंडर रूट यानी कि 1/√5। ठीक है, ये कैलकुलेट कर लिया। अब इन वैल्यू को इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री में रख दो। तो फ्रॉम इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री जो दे रखा है y इक्वल्स टू, पुट कीजिए x की वैल्यू की ज़रूरत नहीं है, tan थीटा इक्वल्स टू 2 माइनस, ठीक है, g की वैल्यू पुट कीजिए तो tan x स्क्वायर, ठीक है, 2 u की वैल्यू अंडर रूट 5 का होल स्क्वायर और cos थीटा की वैल्यू 1/√5 का होल स्क्वायर। तुमने कहा ठीक है। तो ये y इक्वल्स टू हो गया हमारा 2x माइनस 10x स्क्वायर डिवाइड बाई 2 इंटू 5 इंटू 1/5। ठीक है, अंडर रूट, ये स्क्वायर है तो अंडर रूट कैंसिल, ये और ये कैंसिल, ये 5 में कैंसिल। तो y इक्वल्स टू इक्वेशन जो आया हमारा, ये आया इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री। ये हो गया आंसर। दिस इज द आंसर फॉर द इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री, है ना। चलिए अब नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं, नोट कीजिए, नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं, मिटाते हैं। इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री का जो y के टर्म में जो आपको दे रखे हैं ना इक्वेशन, एक इक्वेशन अभी इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री का देखा ना, उसका एक सेकंड दूसरा फॉर्म है, एक और फॉर्म, ठीक है। उस फॉर्म में कहता है कि इक्वेशन कुछ इस तरीके से लिखेंगे उस इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री का, y इक्वल्स टू x tan थीटा 1 माइनस x बाई आर, वेयर r इक्वल्स टू रेंज ऑफ द प्रोजेक्टाइल, रेंज ऑफ द प्रोजेक्टाइल की बात कर रहे हैं। आपने कहा ठीक है, ये कहाँ से आया? ये आया उसी इक्वेशन से, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री वाले इक्वेशन से ही ये इक्वेशन आया। कैसे आया चलिए देखते हैं। इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री का इक्वेशन क्या है? y इक्वल्स टू x tan थीटा माइनस gx स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। यहाँ तक क्लियर है। अब यहाँ से x tan थीटा बाहर ले लो, कॉमन ले लो, 1 माइनस gx स्क्वायर डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा 2u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, और ये टर्म नीचे आ जाएगा तो हो जाएगा x tan थीटा। यहाँ तक क्लियर है। अब यहाँ से हो जाएगा x tan थीटा 1 माइनस gx स्क्वायर 2u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा इंटू x, इसको लिखेंगे sin थीटा बाई cos थीटा, किसे? tan थीटा को। एक ये कैंसिल, x से x कैंसिल, ठीक है। ये इक्वेशन हो जाएगा कुछ इस तरह से x tan थीटा 1 माइनस gx डिवाइडेड बाई 2u स्क्वायर cos थीटा इंटू साइन थीटा। ठीक है, ये इक्वेशन हुआ। 2 sin थीटा इंटू cos थीटा इक्वल्स टू व्हाट? 1 माइनस x ऊपर रहने दो, u स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई g। ठीक है, ये टर्म हो जाएगा ना 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इक्वल्स टू साइन 2 थीटा। वही हमने यहाँ पुट कर दिया। अब ये वैल्यू किसके बराबर है? रेंज के बराबर है। तो यहाँ से लिख सकते हैं ना x tan थीटा इंटू 1 माइनस x बाई आर, ये ठीक है। तो y इक्वल्स टू दिस, ये प्रूफ हो गया। समझ गया कैसा आया? चलिए अब देखते हैं कि इसका फ़ायदा क्या है, ये इक्वेशन पढ़ने का फ़ायदा क्या है। देखिए ये इक्वेशन याद रखने का किस तरीके से आप फ़ायदा उठा सकते हो। इस इक्वेशन में मान लो कि हमसे कहा जा रहा है x और y कोऑर्डिनेट दे रखा है, रेंज दे रखा है, तो एंगल ऑफ प्रोजेक्शन बताइए। ठीक है, x और y दे रखा है तो आप सिंपल थीटा एंगल ऑफ प्रोजेक्शन कैलकुलेट कर सकते हो।
नहीं कर सकते हैं? मान लीजिए किसी भी बॉल को एंगल जो है 45 डिग्री पे प्रोजेक्ट किया गया, ठीक है, प्रोजेक्ट किया गया। ये डिस्टेंस जो मान लिया मैंने, कहा 10 है, ये क्या हो गया? रेंज ऑफ द प्रोजेक्टाइल, आर की बात कर रहे हैं। अब यहाँ से कहा जा रहा है ठीक है 6 मीटर के डिस्टेंस पे डिस्प्लेसमेंट बताइए, वाई कितना डिस्प्लेस हुआ, वाई की वैल्यू बताइए। एक्स की वैल्यू दे रखा है, आर की वैल्यू दे रखा है, थीटा की वैल्यू दे रखा है, पुट कर दो यहाँ पे, ठीक है। तो y इक्वल्स टू 10, x इक्वल टू 6, 10, थीटा इक्वल्स टू 45 पुट कर दिया। 1 माइनस क्या दे रखा है, सॉरी कुछ गलत ही वैल्यू रख दिया मैंने। यहाँ पे देखो y की वैल्यू 6, x की वैल्यू नहीं, अरे यार यहाँ पे x की वैल्यू दे रखा है 6, ठीक है, y की वैल्यू हमें कैलकुलेट करना है। तो y इक्वल्स टू x की वैल्यू कितनी, 6, 10, 45, ठीक है, 1 माइनस x की वैल्यू 6 और r की वैल्यू 10, ठीक है। अब सही हुआ, ठीक है। चलो y की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, तो x 10, 45, 1 कोई, और यहाँ पे इसके साथ मल्टीप्लाई होगा 10 माइनस 6 डिवाइडेड बाई 10, ये हो गया 6 इंटू 4 बाई 10, ये 2, ये 5, बार में कैंसिल हुआ, ये हो गया हमारा 12 बाई 5, यानी कि 2.4 मीटर। ये हो गया आंसर आपका, ये हो गया आंसर, ठीक है। चलो एक न्यूमेरिकल और करते हैं जल्दी से। इस क्वेश्चन में दे रखा है कि मान लो तुम यहाँ खड़े हो, तुम्हारा फ्रेंड यहाँ खड़ा है, ठीक है, तुम यहाँ से बॉल फेंक रहे हो, वो कैच नहीं कर पाता, फिर आके यहाँ ज़मीन पे गिर जाता है। ये जो हाइट है वो 10 मीटर है, आप जो है बिल्डिंग से 10 मीटर के डिस्टेंस पे खड़े हो, और बॉल जहाँ जाके गिर रहा है वो भी 10 मीटर पे, ठीक है। अब पूछता है किस एंगल से हमने फेंका, एंगल बताइए कि ये पाथ को फॉलो किया, ये इक्वेशन बना, ठीक है। तो चलिए एंगल कैलकुलेट कीजिए। इस वाले इक्वेशन पे आते हैं, y इक्वल्स टू एक्स tan थीटा 1 माइनस एक्स बाई आर, ठीक है। हमने इस कह रहा है किस एंगल से आपने बॉडी को प्रोजेक्ट किया कि ये सीन बन रहा है, ठीक है। तो चलो ठीक है, y इक्वल्स टू, अगर इसकी बात करें, कोई बिल्डिंग पे खड़े हैं, दोस्ती खड़ा है, तो यहाँ पे क्या हो गया, x और y कोऑर्डिनेट, x 10 y 10, ठीक है। तो 10 इक्वल्स टू x 10, थीटा की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, 1 माइनस x की वैल्यू 10 और r की वैल्यू 10 और 10, r की वैल्यू कितनी, 20 मीटर, ये टोटल रेंज हो गया, तो 20, ठीक है। ये 10 कैंसिल, ये 0 से 0 कैंसिल, तो ये 1 इक्वल्स टू tan थीटा और ये 1 माइनस हाफ, तो यानी हाफ, तो 1 इक्वल्स टू tan थीटा इंटू हाफ, तो tan थीटा इक्वल्स टू 2, तो थीटा इक्वल्स टू tan इनवर्स 2, ये हो गया आंसर, ठीक है, ठीक है। चलो नोट करो, हो गया नोट। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। सबसे पॉपुलर क्वेश्चन जो आपके ऑलमोस्ट सारे बुक में मिलेंगे, उसे करते हैं। देखो कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन में कि किसी भी बॉल को आप प्रोजेक्ट कर रहे हो, ठीक है, तुमने बॉल को प्रोजेक्ट किया किसी भी एंगल थीटा पे, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन थीटा और वेलोसिटी u। अब कह रहा है किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट p पॉइंट लिया हमने, ठीक है, p पॉइंट लिया, और ये जो एंगल ड्रॉ करेगा, ये जो एंगल ड्रॉ करेगा, इसके साथ मान लो अल्फा करता है, इसके साथ बीटा करता है, ठीक है।
इसके साथ अल्फा कर रहा है, इसके साथ बीटा कर रहा है। तो आपको प्रूफ करना है, प्रूफ दैट tan थीटा इक्वल्स टू tan अल्फा प्लस tan बीटा, ये प्रूफ करना है। ठीक है, अब कैसे करेंगे? तो पहले tan थीटा की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। tan थीटा की वैल्यू हम लेफ्ट हैंड साइड से कैलकुलेट करते हैं कि tan थीटा की वैल्यू कितनी होगी। तो देखिए, जो इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री है, ठीक है, वो लिखते हैं। इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री y इक्वल्स टू क्या था हमारा, x tan थीटा 1 माइनस एक्स बाई आर। ठीक है, इसको यहाँ से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। हम कहते हैं y इक्वल्स टू x tan थीटा r माइनस एक्स बाई आर। अब यहाँ से tan थीटा की वैल्यू कैलकुलेट कर लो। tan थीटा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा हमारा, ये r इधर आ जाएगा, ये x पहले इधर आ जाएगा, तो y बाई एक्स, ठीक है, x थोड़ा बड़ा लिख लें, और r ऊपर चला जाएगा, r बाई, और ये टर्म नीचे आ जाएगा इस तरफ। तो इक्वेशन क्या हो गया हमारा हो गया y r डिवाइडेड बाई x इंटू आर माइनस एक्स। ठीक है, तो अगर ये वैल्यू tan अल्फा प्लस tan बीटा की वैल्यू अगर इसके बराबर आप कर दें तो बता सकते हैं कि LHS इक्वल्स टू RHS। ठीक है, तो RHS पे आते हैं, RHS की बात करते हैं। तो tan अल्फा प्लस tan बीटा, इसकी कहानी क्या है वो समझते हैं। ये देखो, यहाँ से हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, ठीक है। अब ये कितना है, x कोऑर्डिनेट x है, तो ये बचा हुआ r माइनस एक्स होगा, है ना, r माइनस एक्स होगा। टोटल रेंज यहाँ से यहाँ तक r है और ये x है, तो ये r माइनस एक्स होगा, और ये y कोऑर्डिनेट y। ठीक है, अब आइए tan अल्फा इक्वल्स टू tan अल्फा, इस पे आते हैं। तो y बाई एक्स p बाई बी होता है ना, p बाई बी मतलब परपेंडिकुलर डिस्टेंस डिवाइडेड बाई बेस प्लस tan बीटा पे आइए, tan बीटा y बाई दिस, तो इसे हम कह सकते हैं y बाई आर माइनस एक्स। ठीक है, इसे सॉल्व कर लो। इसे सॉल्व करें तो हमने एलसीएम लिया, r माइनस एक्स लिखा, y के साथ ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो r माइनस एक्स हो जाएगा, और ये x के साथ यहाँ हो गया, तो y x हो गया। चलो ये ब्रैकेट खोलते हैं, तो y r माइनस y x प्लस y x डिवाइडेड बाई x इंटू आर माइनस एक्स। ठीक है, ये और ये कैंसिल, ये और ये कैंसिल, क्या आ गया, क्या आ जाएगा, y r डिवाइडेड बाई x r माइनस एक्स। ठीक है, दिस इज tan अल्फा प्लस बीटा, tan अल्फा। तो ये देखो tan थीटा इक्वल्स टू दिस वैल्यू, है ना, और tan अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू दिस वैल्यू। ये दोनों बराबर हैं, ये दोनों इक्वल है ना, तो आप कह सकते हो LHS इक्वल्स टू RHS। ठीक है, इस तरीके से इनको आप सॉल्व कर सकते हो। चलिए अभी के लिए इतना ही, नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। ओके, बाय, गुड नाइट।